नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेथड में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कंसेप्ट है आपका एरिया एंड पेरीमीटर के ऊपर। वैसे तो ये टॉपिक क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का है, जो सभी पेपर में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, है ना, सीटेट पेपर 1 व पेपर 2 दोनों पेपरों में ये क्वेश्चन आता है। डीएसएसबी केवीएस सभी एग्ज़ाम, एनबीएस सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। लेवल की बात करें तो 0 लेवल से अपर लेवल तक इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो बातें हम करेंगे वो है आपके स्क्वायर के ऊपर। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्षेत्रमिति में। एक 2D का मतलब होता है 2 आयाम फिगर, और 3D का मतलब होता है 3 आयाम फिगर। जो बिल्कुल प्लेन होता है वो 2D की बात करते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं, लेंथ और ब्रेथ होते हैं, जिसका मतलब लंबाई चौड़ाई होता है। इसे आप हिंदी में लंबाई कहते हैं और इसको चौड़ाई कहते हैं। अगर 3D फिगर की बात करें तो इसमें लेंथ की बात होती है, ब्रेथ की बात होती है, और साथ साथ हाइट की बात होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सारे फिगर मेंसुरेशन के 3D में यूज होते हैं, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले, और इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई। बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ही कंसेप्ट पे बात करेंगे। इस पे कम से कम 20-30 वीडियो बनेंगे, इसके छोटे छोटे वीडियो बनेंगे और टू द पॉइंट वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि नया जब भी वीडियो बनेगी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आज की क्लास में सिर्फ एक चीज थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, और डे बाय डे जैसे जैसे चीजें होंगी वो सारे चीजें आपको क्लियर कराएंगे। जैसे आज जो हम बातें करने वाले हैं वो है स्क्वायर यानी वर्ग के ऊपर। वर्ग किसे कहते हैं? 4 भुजाओं वाले को आप वैसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहा जाता है, उसे स्क्वायर कहा जाता है। आपके मन में यह सवाल होगा कि सर एरिया पेरीमीटर की बात अगर करते हैं आप, इसमें फर्क क्या होता है? तो इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। ये नोटबुक है। ये नोटबुक रेक्टेंगल के आकार का आयताकार है। इसके जो सरफेस हैं इसे हम एरिया कहते हैं। एरिया, जितना सरफेस आप देख रहे हो वो एरिया कहा जाता है। और बाउंड्री की बात करें, 1 बाउंड्री, 2 बाउंड्री, 3 बाउंड्री और 4 बाउंड्री। चाहे वो फिगर रेक्टेंगल का हो, चाहे वो स्क्वायर का हो, रोम्बस का हो, ट्रेपेजियम का हो, ट्रायंगल का हो, सभी भुजाओं का सम, सभी भुजाओं का योगफल, सम ऑफ द ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। जो सरफेस आप देखते हैं इस बोर्ड में वो इसका एरिया है,
और बाउंड्री के सभी साइड को हम परिमाप, उसके सम को परिमाप कहते हैं। इसमें जो सवाल आते हैं परसेंटेज से रिलेट करता हुआ प्रश्न पूछा जाता है, एरिया से रिलेट करता हुआ प्रश्न पूछा जाता है, परिमाप से प्रश्न पूछा जाता है, डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट क्या होगा उसकी बात मैं पहले करूंगा, फिर सवाल की बात करूंगा। सबसे पहले आप ये जानिए स्क्वायर के लिए नीड क्या क्या होता है, उसकी बात मैं करता हूं, गौर करिएगा। स्क्वायर के सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं। स्क्वायर के सारे भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर मैं बात करता हूं ए ए ए ए ए का मतलब होता है साइड, जिसको हम भुजा कहते हैं। प्रत्येक भुजा समान हो वो स्क्वायर भी कहे जाते हैं और रोम्बस भी कहे। रोम्बस का नेक्स्ट वीडियो बनेगा, 4-5 सवाल केवल आज इसी पे मैं कराऊंगा। इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ईच साइड्स आर इक्वल। और इसके दो विकर्ण होते हैं, दैट इज डायगोनल। अगर मैं बात करूं तो पहला विकर्ण ये हुआ, दूसरा विकर्ण ये हुआ। इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप डायगोनल कहते हैं, डायगोनल। हिंदी वाले बच्चे इसको विकर्ण कहते हैं। एक स्क्वायर के 4 भुजा हैं, 4 कोण हैं। ईच एंड एवरी एंगल्स आर इक्वल, ऑल्सो ईच एंड एवरी साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। देयर इज 2 डायगोनल्स, नंबर 1 नंबर 2 डायगोनल्स भी इसके इक्वल होते हैं। और सबसे खास बात, डायगोनल इसके कहां पे काटते हैं? तो 90 डिग्री पे काटते हैं। इसके डायगोनल इसको 90 डिग्री पे काटते हैं। ये सारे डिटेल्स है स्क्वायर के बारे में। एरिया कैसे निकलता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी आप सरफेस देखते हैं वो क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। और सम ऑफ द ऑल साइड इक्वल टू परिमाप कहलाता है। देखो बच्चे, सवाल तो सॉल्व होंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो चलिए आगे। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, हिंदी वाले क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, तो पहला कंसेप्ट होता है साइड स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर जो होता है वो क्षेत्रफल कहे जाते हैं। दूसरा, एरिया का एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। मतलब अगर साइड पता हो तो भी एरिया निकाल सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न में डायगोनल पता है तो भी एरिया निकाल सकते हैं। थर्ड, इसके पेरीमीटर की बात करता हूं मैं, जिसको हिंदी में कहते हैं आप परिमाप। ये 4a होता है। और 4th नंबर होता है आपका इसके डायगोनल को हिंदी में कहते हैं आप विकर्ण, जिसका मतलब होता है √2a। तो सभी फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, हेल्पफुल है। इस तरह से कुछ बच्चों का लास्ट वीडियो में कमेंट ये आया कि सर आप छोटे छोटे टॉपिक बनाते हैं। मैं इसलिए बनाता हूं छोटे छोटे टॉपिक। एक आप ये मत मान के चलना कि एक ही वीडियो सफिशिएंट आपका होगा।
मैं छोटे छोटे इसलिए करता हूं कि एक जैसा पैटर्न 4-5 हो जाए, 4-5 एक पैटर्न पे 4-5 एग्जाम्पल होगा, प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो मैं इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन बनाता हूं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि केवल एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मिसलेनियस टाइप का। मेरा एक वीडियो कंप्लीट करने का मतलब यह नहीं होता है कि मैं अब इसको एंड कर दिया। हम छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 स्टिल जहां तक भी बनेगा, पॉसिबल होगा वहां तक वीडियो बनेगी, लेकिन वो रिपीट नहीं होगा जो पहली बार आ चुका है। कंसेप्ट रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन पे पैटर्न अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन की बात कर लेता हूं आपसे। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से करूंगा, जो CTET के एग्जाम से लेकर SSC के एग्जाम तक का कवर अप करेगा आपका। तो आज की पहली क्लास है स्क्वायर के ऊपर, तो मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही करूंगा। गौर करिए, पहला क्वेश्चन है, यह एक स्क्वायर है, यह एक स्क्वायर है, एक वैल्यू 4x है, मान लो ये AB है, BCD, ये 3x + 8 है। अब आपसे पूछा गया प्रश्न, इसके पेरीमीटर परिमाप क्या होंगे। सवाल में AB की वैल्यू 4x के बराबर है, BC की वैल्यू 3x + 8 के बराबर है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। आपके ऑप्शन है (32), 62, 128, 96। करिए। अब यहां पे वीडियो को पॉज करके आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। गौर करिए, स्क्वायर के सभी भुजा, स्क्वायर के सारे भुजा सम ऑफ द ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम ये यूज कर सकते हैं 4x = 3x + 8। अगर ये इधर आ गए तो x = 8 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 8 आया, 8 का 4 गुना करेंगे 32 और ये आंसर कर देंगे, जो कि गलत होगा। x का मतलब साइड नहीं है, x का मतलब है यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे तब ये कंप्लीट साइड आएगा। तो अगर मैं यहां पे पुट करूं 4 और 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 होगा। कितना होगा, 4 8 32। और परिमाप का फंडामेंटल क्या होता है, 4a। तो मतलब 4 और 32 का मल्टीप्लाई करूंगा, 8 हो गए, 8 4 3 12, 128। यानी आपके जो आंसर होंगे, ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसके परिमाप हो गए। ये पहला एग्जांपल था। ठीक है, अगला, ये जो क्वेश्चन था वो CTET पेपर 2 में पूछे गए थे। CTET पेपर 2 में ये सवाल पूछे गए थे। अगला सवाल जो CTET पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो बने रहिए शुरू से अंत तक। अगला सवाल मैं देता हूं। अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नया वीडियो फिर से बनाऊं और उसे आपकी सेवा में हाजिर करूं। अगला सवाल यह है, ये 5 स्क्वायर है और सभी इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। इसका एरिया हमारे पास गिवन है, टोटल एरिया गिवन है 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे इसका पेरीमीटर पूछा गया है, परिमाप। मतलब ये 5 स्क्वायर के एरिया जो दे रखा है वो 245 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपसे क्या पूछा है, उसका परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप आप ज्ञात करें। अब आप क्या करना, कितने स्क्वायर की बात है, 1 2 3 4 5 स्क्वायर की बात है। तो 245 में आप 5 से डिवाइड करोगे, 49 सेंटीमीटर आया। कितना आया, 49 सेंटीमीटर आया। और ये एक स्क्वायर का आया, एक स्क्वायर का क्षेत्रफल आया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका भी 49 आया, इसका भी 49 आया, इसका भी 49 आया, इसका भी 49 आया, सबका 49 आया, क्योंकि सेम साइज का कहा गया था मैंने क्वेश्चन में आपको। ए स्क्वायर बराबर 49, दैट मीन्स ए की वैल्यू हो गई 7। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। अब मैंने पहले ही कहा था आपसे कि सम ऑफ द ऑल बाउंड्री इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब गौर करिए, इसके कितने बाउंड्री है, 1 बाउंड्री, 2 बाउंड्री, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल मिला के 12 बाउंड्री है, और ईच एंड एवरी साइड इज इक्वल टू 7 है। तो हम यहां पे बाउंड्री की काउंटिंग कर लिया, केवल आउटर वाले बाउंड्री को आपको फोकस करना है, इंटरनल बाउंड्री को नहीं देखना है। आप अगर अंदर वाले बाउंड्री को देखोगे, हमेशा आपके आंसर गलत होंगे। इस प्रकार से अगर मैंने परिमाप की बात करी, पेरीमीटर की बात किया, तो 12 साइड्स हुए और 7 का मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 12 7 84, 84 सेंटीमीटर, दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको 100% समझ में आ गया होगा। करेक्ट है। चलिए एक किसी प्रकार का सवाल देता हूं, उसको करिए, उसके बाद फिर नया क्वेश्चन दूंगा आपको। ये हमारे पास फिर से अगेन 5 स्क्वायर की फिगर है। ये सारे फिगर आपस में बराबर हैं, और आपसे पूछा यह गया है, इसका एरिया गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे इसका पेरीमीटर निकालने को कहा गया है। तो मैं तो अभी तुरंत ही बता दूंगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके रोक कर आप खुद से हल करें, साथ साथ आप वीडियो भी देखोगे
आंसर भी मिलेंगे, एनालिसिस करने का मौका भी मिलेगा और साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती, सॉरी मस्ट है। यहां पे देखिए, यहां पे हम एरिया की बात करते हैं। एरिया हमारे पास 180 है। कितने स्क्वायर है? 1 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे 36 सेंटीमीटर होगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर बराबर 36, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब एक साइड हो गए 6 के, और इसके परिमाप की बात कही गई है, तो परिमाप के लिए साइड काउंटिंग करना बहुत कंपलसरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अगेन आखिरी में 12। तो कुल मिला के 12 साइड है, और ईच एंड एवरी साइड हमें ज्ञात कितना हुआ? तो 6। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 12 और 6 का गुना कर दें, दैट इज 72 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ये तो 2-3 सवाल मैंने कराया है जो बोर्ड पे। अब मैं कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखूंगा और फिर उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। आइए बच्चों, ये 2 सवाल मैंने दिया है जो स्क्वायर के विकर्ण यानी डायगोनल से रिलेटेड है। एक विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल इज 8 to 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। एक वर्ग का विकर्ण जो है 8√2 सेंटीमीटर है, तो उसके परिमाप ज्ञात करना है। तो गौर करना यहां पे, अगर मैं बात करता हूं, ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसके परिमाप की बात करूं तो कितना दे रखा है? सॉरी, विकर्ण की बात करूं तो कितना दे रखा है? ये दे रखा है कितना? ये दे रखा है 8√2। और डायगोनल का फंडामेंटल क्या होता है? डायगोनल का फंडामेंटल होता है √2 इंटू ए। तो बराबर में ये डायगोनल हमारे पास कितना है? 8√2 गिवन है। तो अब कटेगा कैसे? तो √2 के टेबल में √2 भी आता है, तो कैंसिल, यानी ए की बात हो गई 8। ए हमारे पास कितना होगा? 8। और मैंने परिमाप निकालने को सिखाया था कि सम ऑफ द ऑल बाउंड्री, सम ऑफ द ऑल साइड इज इक्वल टू परिमाप। तो अगर परिमाप की बात करता हूं तो परिमाप कितना होगा जी? परिमाप होगा 4a। और 4a की बात करूंगा तो 4 और 8 का गुना करूंगा, दैट इज 32। 32 आपके विच ऑफ द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका, इसका आंसर 32 इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो को पॉज करके सेकेंड वाले सवाल को आप स्वयं सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं इसको ऊपर, इसको मिटाकर मैं इस सवाल को समझा देता हूं। देखिए, अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। पढ़ लीजिए क्या है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप का अनुपात क्या होगा? वह मतलब क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात क्या होगा, ये कहा गया आपसे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक के स्क्वायर की बात कर लेंगे। स्क्वायर आपके पास ये है, मतलब वर्ग ये है ना। उसके बाद इसका जो आपका है 6√2 है, तो इसका क्षेत्रफल की बात हम करें और परिमाप। तो अगर मैं इसकी साइड की बात करूंगा तो साइड कैसे निकल के आएगा? 6√2 और क्या होता है? √2 इंटू ए। तो ये √2 से रूट कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसका जो साइड हो गया, उस साइड कितना आ गया? 6 आ गया। 6 आ गया। अब इन्होंने पूछा कि इसके क्षेत्रफल व परिमाप का अनुपात ज्ञात करिए। क्षेत्रफल और परिमाप की अनुपात की बात इन्होंने कही, तो क्षेत्रफल का क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? 6 का स्क्वायर, और साथ साथ परिमाप का मतलब क्या होता है? 4 इंटू ए, 4 इंटू 6। तो ये होगा 36।
और ये होगा 24। 12 के टेबल में अगर काटोगे तो 12 के टेबल में ये 36 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 12 के टेबल में 24 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो 3:2। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन ए में नहीं, बी में नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। उम्मीद करता हूं ये दो सवाल जो पेरीमीटर से रिलेटेड है उसको आप समझ गए, सॉल्व भी हो गया होगा। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करना है कि जैसे एक वर्गाकार पार्क है, चारों ओर से आपको उसको बाउंड्री करवानी है, तो खर्चे की बात करेंगे कि खर्चे कितने होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कैसे यूज करना है अगले सवाल का वेट करिए, अगला सवाल मिलता है आपको। आइए बच्चे, ये सवाल है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है। 2 रुपए प्रति मीटर के दर से घेरा लगाने का कुल खर्चा ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले बाउंड्री, आप ये बताओ वर्ग प्रति वर्ग मीटर है कि प्रति मीटर है, सॉरी प्रति मीटर है। तो अब ये बताओ कि एक वर्ग ये है, आपको घेरा कहाँ लगाना है? घेरा तो बाउंड्री पे ही लगेगा। घेरा कहाँ पे लगेगा? बाउंड्री पे लगेगा। तो बाउंड्री पे इसका और इसका खर्चा बताना, यही पूछा ना आपसे। तो हमें इसकी साइड की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? साइड की रिक्वायरमेंट होगी, यानी भुजा की रिक्वायरमेंट होगी। एरिया की बात अगर करते हैं तो साइड स्क्वायर इक्वल टू एरिया होता है। अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना है? ए स्क्वायर बराबर 40,000 है। 40,000 किसका स्क्वायर होता है? तो ए बराबर हो गया 200। मतलब इसकी भुजा कितनी हो गई? इसकी भुजा हो गई 200। इसकी भुजा हो गई 200। सभी भुजाएं 200 होंगी। क्यों? क्योंकि सारे भुजा बराबर। तो इससे क्या पता लग जाएगा? इसके परिमाप पता लग जाएंगे। इसके परिमाप कितने हो जाएंगे? इसके परिमाप हो गए 4 × 200 दैट इज 800। 800 हो गए। 800 हो गए। और प्रति मीटर की दर से कितना खर्चा हो रहा है? 1 मीटर का खर्चा 2 रुपया। और आपके पार्क का जो घेरा है उसका कितना मीटर है? टोटल लंबाई टोटल 800 मीटर है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, टोटल खर्चे की बात करूं, टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट की बात होगी तो 800 × 2 कर देंगे तो 1600। 1600 हमारे किस ऑप्शन में उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल लिखता हूं आज के लिए, और इसके जो अगला पैटर्न है इसके लेकर आएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा रोम्बस बताऊंगा। बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन का लेवल डे बाय डे उस तरह से हम लिखूंगा। स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 इस तरह से क्वेश्चन इसका फाइंड करके आपको दिया जाएगा आपको। तो एक आखिरी सवाल और करिए, चलते हैं अगले सवाल में। दोस्तों आज का अगला सवाल है आपका, एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात है। मतलब कि एक वर्ग है, उसके विकर्ण पे भी एक और वर्ग बना हुआ है, उसके अनुपात ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 1:1:2, दूसरा है बी 2:3 एंड तीसरा है सी 3:1 और फोर्थ डी 4:3 इज द राइट। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है आपको चुनने को कहा गया है। तो गौर करिएगा, मैं इसको आप चाहो तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, वरना मैं इसको बता देता हूं। इसको देखो, एक वर्ग है, एक क्या है? एक वर्ग है, एक वर्ग है, ये विकर्ण है इसका। इस पर एक और विकर्ण बना, एक वर्ग और बनाया गया है, ये बन गया। स्क्वायर चाहे कोई सा भी, बड़ा हो या छोटा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होगा कि जो भी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर के सारे भुजाएं बराबर होते हैं। और इसका अगर मैं साइड की बात करूं तो इसका साइड मान लो, इसमें आपके मन में सवालों का सर जी इसमें तो कुछ गिवन ही नहीं, तो कुछ भी गिवन है तो कोई बात नहीं, हम इसको ए मान लेंगे। और इसको क्या मानेंगे? अगर ए अगर है तो कॉन्सेप्ट कहता है ये है कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला, आप लोग फॉर्मूला भी भूल जाते होंगे। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 × a। तो ये जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा? ये होगा √2 × a। चलिए, अब ये डायगोनल का साइड्स अगर हो गया इसका डायगोनल, तो इसकी भी साइड्स कितनी हो गई? √2 × a। और इसकी भी साइड हो गई √2 × a, इसकी भी साइड हो गई √2 × a।
और आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वर्ग के विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होगा भाई, इसका एरिया क्या होगा आपका साइड स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा, इसका होगा √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसकी बात करूं तो ए स्क्वायर होगा, और इसकी बात करूं तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होता है तो क्या बचता है 1:2। 1:2 आपके किस चॉइस में अवेलेबल है, तो 1:2 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ए स्क्वायर के कुछ बेसिक फंडामेंटल वाले क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, लेकिन जरूरी नहीं कि नेक्स्ट स्क्वायर का ही आएगा, हो सकता है रीजनिंग का भी हो जाए, हो सकता है मैथ्स में कुछ और टॉपिक का हो जाए, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि स्क्वायर की टॉपिक पूरी कंप्लीट नहीं हुई, 1 बाय 1 हम चीज़ों को लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखें, लॉकडाउन में सुरक्षित रहें, सरकार के नियमों का पालन करें, अपना ख्याल रखें, अपना घर वालों को ख्याल रखें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नया वीडियो जब भी अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।